आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कथा कहानी में स्वागत है। आज की कथा है वट सावित्री व्रत कथा। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा पर सती सावित्री देवी के आशीर्वाद से सभी विवाहित नारियां ये व्रत करके वट वृक्ष का पूजन कर अखंड सौभाग्य की कामना करती है। भद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्ष तक यह क्रम चलता रहा। राजा की भक्ति देखकर सावित्री देवी प्रसन्न होकर राजा को एक वरदान दिया। राजन, तुम्हारे घर में एक तेजस्वी कन्या का जन्म होगा। सावित्री देवी की कृपा से कन्या का जन्म हुआ। सावित्री देवी की कृपा से जन्मी कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी रूपवान थी। राजा को सावित्री के योग्य वर न मिलने से दुखी थे। राजा ने सावित्री को स्वयं वर तलाशने भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। एक साल्व नाम का देश था। वहां के राजा ध्रुमसेन थे। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। राजा का पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में वरण किया। नारद ऋषि को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद ऋषि की बात सुनकर अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। पिताश्री, जैसे राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। मैं अपना मन बना चुकी हूँ। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंची और सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले ही व्रत उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उसी दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते हैं। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सावित्री नहीं मानी। यमराज ने कहा, यही विधि का विधान है। मुझे और अपने पति के प्राण को जाने दो। लेकिन सावित्री उनकी बात नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और प्रतिबद्धता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी है और अंधे हैं। उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। देवी, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, अपने पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यमराज यह बात सुनकर एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का
राज्य छीन गया, उन्हें पुनः अपना राज्य वापस दिला दीजिए। यमराज ने कहा, सावित्री, यही वरदान आपको देता हूं मैं, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस वरदान पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। ये थी वट सावित्री व्रत कथा। देश भर में कहीं पर अमावस्या और कहीं कहीं पर पूर्णिमा पर व्रत किया जाता है। इस व्रत कथा को सुनने और व्रत करने से जीवन साथी की आयु पर आया कोई भी संकट टल जाता है और सावित्री देवी की कृपा से संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी होती है।